सऊदी अरब में आती है एक फैमिली उम्रे पे। उनके साथ आती है उनकी जवान और खूबसूरत और कुंवारी लड़की। लड़की का हुस्न ऐसा था कि कोई भी देखे उसका दीवाना हो जाए। वो लड़की को कीड़ा था टिकटॉक का। जो जिस होटल में आई एक रुकते हैं ना के, वो होटल बहुत खूबसूरत था। उसकी लॉबी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, अच्छा डेकोरेट कर रखा था। अब लड़की ने वहाँ बैठ के फ़ोटो बनानी, वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसके काउंटर पे एक लड़का बैठा है जो पाकिस्तानी है। वो लड़की को देख के मुस्कुरा रहा है और कहता है कि कितनी प्यारी लड़की है। लड़की का हुस्न उस लड़के को पाल कर रहा था। जब लड़की ने गौर किया कि लड़का मुझे काफ़ी देर से टिकटकी बांध के देख रहा है, तो लड़की ने भी स्माइल पास कर दी। लड़की कुछ एडवांस थी। लड़का जो था बड़ा खुश हो गया कि लड़की तो ज़्यादा ही एडवांस है, स्माइल पास कर रही है। लड़की काफ़ी देर फ़ोटो वीडियो बनाती रही है। इतने में उठ के लड़के की तरफ आ रही है। लड़का तो डर गया कि यहाँ तो हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, मेरी को बात रिकॉर्ड हो गई होगी। जो लड़की गुस्सा कर गई है, कहीं मुश्किल बन गई तो नौकरी का मसला बन जाएगा और शुरते भी उठा के लेके जा सकते हैं। लड़की उसके पास आती है, सलाम करती है। जब लड़की सलाम करती है तो लड़के को यकीन हो गया कि लड़की गुस्से में नहीं है। सलाम के बाद लड़की ना उनसे कहती है मुझे आपसे काम है। लड़का कहता है जान भी हाजिर है। लड़की मुस्कुरा कहती है जान नहीं चाहिए आपकी, बस मेरा एक स्लोमो बनाना है। मैं बाहर से दरवाज़ा खोल के अंदर आऊँगी, जो शीशे का दरवाज़ा है, और आके सोफे बैठ जाऊँगी। आपने मेरा स्लोमो बनाना है। वो कहता है ठीक है। वो काउंटर छोड़ के मोबाइल पकड़ लिया और लड़की बाहर से आती है, उसकी वीडियो बनाता है और लड़की आके सोफे बैठ जाती है। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है इनका बोलचाल का। यहाँ से हेलो हाय, कहाँ से हो, क्या नाम है, सब कुछ होने के बाद लड़का उसका नंबर मांगता है, लड़की नंबर दे देती है। फ़ोन पे बातें होनी शुरू हो गई और बातें बढ़ती बढ़ती कुछ वाहियात बातें करना शुरू हो गए लोग। अब लड़के को डर था कि लड़की और 2-3 दिन में चली जाएगी, तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। अब ये क्योंकि गलीज़ बातें भी कर रहे थे, लड़का उसे कहता है ये लो चाबी, ये फलाना रूम है, वो रूम खाली है और उस तरफ कैमरा भी नहीं है, तुम वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। लड़की वहाँ जाती है, लड़का पीछे जाता है, जाते उसको गले से लगा लेता है, 1-2 किस करता है। उसके प्रोग्राम शायद कुछ आगे भी हो, इतने में उसके फ़ोन पे बेल बजती है। उसका जो उसका मदीर है, फोरमैन है, वो कहता है जल्दी रिसेप्शन पे आओ, कहाँ हो तुम। वो लड़की को वहीं पर छोड़ता है और लड़की से कहता है जाओ तुम अपने रूम में, मैं जा रहा हूँ काउंटर पे, रिसेप्शन पे। लड़का वहाँ चला जाता है और इनको मौका नहीं मिलता। इस तरह करते कराते दिन नज़दीक आ जाए लड़की के जाने के। लड़की जाने से पहले ना उसको अपना इंस्टाग्राम का पेज देती है, इसको फॉलो कर लो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे मुझसे राब्ते में रहना। और लड़की कहती है कि मुझको जाने के टाइम वो गिफ्ट नहीं दोगे। लड़का उसके लिए गोल्ड की रिंग लेके आता है। लड़की उस लड़के को हनी ट्रैप कर रही थी, लड़की थी खाऊ माल। अब जब ना लड़की कहती है मेरा तो फ़ोन भी सही नहीं है, लड़का फिर उसको महंगा फ़ोन लेके देता है, गिफ्ट करता है। लड़की बड़ी खुश होती है और जाने से पहले एक मौका और देती है लड़के को। लड़का एक साइड पे लेके जाता है, गले से लगाता है, 1-2 किस करता है, लड़की चली जाती है। अब तो लड़के को नींद नहीं आती, हर वक्त लड़की का ख्याल रहता है। लड़की से फ़ोन पे बात करता, कभी ऑडियो कॉल करता, वीडियो कॉल लड़की अटेंड नहीं करती थी। अभी यहाँ पे कोई बैठा है, ऐसे उसको उसको तपा रही थी। वो जानती थी कि लोहा कब गर्म होगा, कब चोट मारनी है। जो वीडियो कॉल करता है ना, कहती है वीडियो कॉल करना है तो मुझे गिफ्ट भेजो पहले। वो लड़का जो कमाता था वो लड़की को भेजी जाता है। अब लड़के की डिमांड बढ़ रही है। लड़का कहता है कुछ बटन खोल दो, कभी ये दिखा लो, कभी वो दिखा लो। और जितनी बार भी वो कहता, लड़की उतनी बार ही पैसे की डिमांड करती। लड़का भूल गया कि वो लड़की एक खाऊ माल है, उसको हनी ट्रैप कर रही है। क्योंकि लड़के को उसका हुस्न हुस्न पागल कर रहा था। उसके दिमाग जो की हर चीज़ें बंद हो चुकी थी, उसमें कोई चीज़ घुस नहीं रही थी। अब करते करते लड़के ने डिमांड की बगैर कपड़ों के। लड़की ने उससे डिमांड की इतने पैसों की, उसने डिमांड पूरी कर दी, लड़की ने डिमांड पूरी कर दी। लड़की कहती है तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, बस फ़ोन पे देख सकते हो कि इतनी हिम्मत नहीं यहाँ पे आ सकते हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, कभी आओ ना मेरे पास। वो कहता क्यों नहीं। वो बताता है मैंने फ़लाँ महीने में छुट्टी आना है, मेरी शादी भी है। लड़की कहती है अच्छा तुम शादी पे आ रहे हो। और दोनों ये कहते हैं, प्लान बनाते हैं कि तुमने पहले घर नहीं जाना और घर में बताना भी नहीं है,
सीधा मेरे पास आना है, यहाँ 4-5 दिन रहेंगे, एंजॉय करेंगे, यहाँ से घर चले जाना। लड़का बड़ा खुश होता है कि लड़की अपनी तरफ से खुद ऑफर दे रही है। अब लड़का जनाब छुट्टी जाता है, यहाँ से छुट्टी जाता है तो लड़की जो थी ना, अपना उसका वहाँ भी एक बॉयफ्रेंड है, जो असल वाला बॉयफ्रेंड है, उससे कहती है एक मुर्गा फंसा है, मुझ पे बड़ा खर्चा करता है, अब ये आ रहा है, इसके पास पैसे भी होंगे, नकदी भी होगी, जेवर भी होंगे, इसने शादी करनी है, इसको लूटना है, इसने बड़ा लुटाया मुझ पे, मुझे लगता है इसके पास अभी और पैसे हैं। वो कहता है ठीक है। ये लोग प्लान बनाते हैं, एयरपोर्ट पे आता है, ये लड़की और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो जाते हैं एयरपोर्ट पे लेने। वो लड़का पूछता है कि ये कौन है, वो बोलती है मेरा दूर का कज़न है, गाड़ी यही ड्राइव करके लाया है। वो कहता है ठीक, गाड़ी में बैठते हैं, बिठा के ले आते हैं, जिस जगह पे रोकना और रखना होता है वहाँ पे लेके आते हैं। इनका प्लान था कि ये उस लड़की से कुछ करेगा तो उसकी वीडियो बना लेंगे, इससे 4 पैसे खाएंगे, जो लेके आए वो पैसे भी रख लेंगे और पैसे मंगाते रहेंगे, इससे इसको ब्लैकमेल करते रहेंगे। लेकिन काम उल्टा पड़ गया। इन्होंने वो लड़के को ना भनक सी लग गई, उनकी बातों से कुछ कैसे भी उसको भनक सी लग गई। लड़का कहता नहीं मुझे घर जाना है, लड़की कहती नहीं। अब इनकी ये बहस तकरार बढ़ी है तो लड़के ने, जो लड़की का बॉयफ्रेंड था जो पाकिस्तान में, उसने चाकू निकाल के गर्दन पर रख दिया। अब इसने चीखना शुरू कर दिया। जब चीखा है तो इनको डर था कि कोई लोग न जमा हो जाएं, जिस जगह पर रखा था ना वहाँ पे ले आए थे, उनको डर था कि इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, कोई लोग न जमा हो जाएं। उसने चाकू गर्दन में फेर दिया। गर्दन पे चाकू फेरना था क्योंकि वो हर चीज़ कट कुट गई गर्दन, और थोड़ी देर बाद लड़का फोत हो गया। अब तो लड़की और लड़का परेशान, क्या उनका हमारा प्लान तो मारने का नहीं था, ये क्या हो गया। और वो कहते हैं क्या करें, फिर बड़े परेशान। फिर उन्होंने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और जो बैग वो लेके आया था उसमें सारा सामान निकाल के उसी बैग में उसके लाश को डाला, बैग में फिर तोड़ा लिया, तोड़े में डाला और लेकर ना चले गए। नहर थी वहाँ पे, साथ ही नहर के पुल के ऊपर से अंदर डाल देंगे और बाद में किसी को क्या पता कौन था, कहाँ से आया। बड़े खुश थे, उन्होंने उसका सारा नकदी और पैसा छीन चुके थे। अब उसको जब फेंकने गए हैं पुल के ऊपर से, उनका ये इरादा था कि ना लाश ना टुकड़े टुकड़ों में फेंकेंगे। लाश के टुकड़े कर दिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, 17 या 20 टुकड़े कर दिए लाश के। पुल के ऊपर से फेंकने जब गए हैं तो वहाँ पे पेट्रोलिंग वालों की जो पुलिस की गाड़ी होती है ना, वो घूम रही थी। अब ये डर गए, उन्होंने कुछ ना कहा, जो चोर होता डरता ही है, उन्होंने कुछ ना कहा। अब ये ना बजाय लाश को नहर में फेंकने से वहीं पे ही सरका दिया किनारे पे, और किनारे पे सरका दिया, बैग खोल दिया। कुछ टुकड़े वहाँ से नहर में गिर गए, कुछ नहीं गिरे, और ये वहाँ से फेंक के आ गए। अब वहाँ पे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लाश पड़ी है, लाश के टुकड़े पड़े हैं, लोगों को स्मेल आती है, कोई देखता नहीं है कि बदबू किस चीज़ की आ रही है। एक दिन सुबह सुबह वॉक पे बंदा गया है तो पटरी की, नहर की पटरी के साथ साथ वो देखता है कि पुल के साथ अजीब सी स्मेल आ रही है। वो जब थोड़ा आगे वो देखता है तो देखता है कि इंसानी अज़ा जो से कटे हुए पड़े यहाँ पे। वो शोर मचाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, वो लाश का जो हिस्सा होते हैं, जो सब होते हैं, सब उठाती वहाँ से, उनको लेके जाने होता है। फिर वो ढूंढते हैं कोई ऐसा सुराग मिल जाए कि लाश है किसकी। अब सारी चीज़ मिलते हैं उनको, कोई लाश का ना कोई सुराग नहीं मिलता। बड़े परेशान। वहाँ जो बैग था वो भी साथ ले आए, वहाँ पे बैग भी फैला फैला, बैग में कुछ चीज़ ना मिली। फिर एक और अफसर ने बैग की बारीकी से तलाशी ली। जब बैग की बारीकी से तलाशी ली है तो बैग में उसका पासपोर्ट और टिकट का बाकी सा होता है ना, वो साथ रखा हुआ था एक छोटी सी पॉकेट में। अब वो समझ आ गई ये बंदा परदेसी है, ये वहाँ पे कैसे पहुँचा। अब उन्हें पासपोर्ट से उसके घर का एड्रेस निकाला, उसके घर में से उसका फ़ोन नंबर निकाला, वहाँ पे फ़ोन किया, उनको पूछा कि फ़लान नामी बंदा कोई है आपका जानने वाला। वो कहता है जी हाँ, हमारा भाई ये जानने वाला है, मेरा भाई है, वो सगा, वो सऊदी अरब में है। कहता है आपको यकीन है सऊदी अरब में है? कहता है यकीन तो है सऊदी अरब में है, उसने छुट्टी आना था, अभी तक छुट्टी नहीं आया, और 3-4 दिन हो गए हैं, उसका नंबर बन जा रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कहता है नंबर बन नहीं जा रहा, आप फलां जगह पहुँचे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। लोग सारे जब जमा होकर वहाँ पहुँचते हैं
लाश को क्या पहचाना था? सर बहा दिया था, बह चुका था, बाकी लाश के टुकड़े थे। उन्हें ढूंढना शुरू किया, सर भी मिल गया कुछ, और बाकी जब लाश दिखाई है उनको, तो वो हैरान परेशान हक्का बक्का कि ये क्या मामला हो गया, इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है कोई बंदा, इतना गुस्सा किस बात का था। अब ये पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा मसला था कि कत्ल किसने किया है। बड़े परेशान, वहां पे ढूंढते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वो फ़ोन करते हैं, सोल्जर में जो रूममेट थे उनको नंबर लेते हैं, वहाँ फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसका कोई चक्कर तो नहीं था, किसी झगड़ा था, कोई लड़ाई थी, कोई लेन देन तो नहीं था इसका। उसका एक रूममेट था, वो बताता है कि ना कुछ अर्सा पहले ना उम्र की फैमिली आई थी, उसमें एक लड़की थी, ये उस पर फ़ोन पे बहुत बातें करता था, अक्सर जिक्र करता था, उसका नाम भी बताया उसने। तो ये उससे बहुत बातें करता था और ये काफ़ी हद तक ना आगे पहुंच चुके थे। पुलिस लगाया ठीक है, उम्रे पे फैमिली आई थी। अब उसके मोबाइल से ना उसका नंबर निकालते हैं, व्हाट्सएप से नंबर निकलता है, उनके उन्होंने अपनी तरफ से हर चीज़ क्लियर कर दी थी, और मोबाइल भी उनका बैग में डाल दिया। उन्होंने कहा मोबाइल भी नहर में फेंकना था, पर नहर में वो फेंक ना सके, मोबाइल बीच में रह गया। मोबाइल को भी निकाला, वो भरा हुआ था खून से, चलने के काबिल रहा नहीं था। और कैसे भी उसको ऑपरेट किया, मोबाइल को सिम स्टोर में डाला, वहाँ से एक नंबर निकाला जो पाकिस्तान पे इस पर ज़्यादा कॉल आती थी, वो व्हाट्सअप नंबर था। उस व्हाट्सअप पे कॉल करते हैं, आगे से कोई लड़की बोलती है, जब ये कहते हैं पुलिस है, उसके बाद लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ, सिम भी को निकाल देता है। ये उसकी जो लोकेशन, पहली बार लोकेशन आई थी, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते पूछाते पता लगता है कि उस मोहल्ले में पूछते हैं किसी से, यहाँ कोई 6 महीने के अंदर उम्रे पे गए हों बंदे, वो बताते हैं ये फलां फलां उम्रे पे गए हैं, जिनकी सब कोई लड़की जवान गई हो। पूछते पूछते उनके घर तक पहुंच जाते हैं। उनसे जाकर कहते हैं कि आप लोग उम्रे पे कब गए थे, किस होटल में रुके थे। वो बताते हैं वहाँ पे गए थे उम्रे पे, इस तारीख को इस होटल में रुके थे। उनको फिर मालूम पड़ गया कि इस होटल में वही लड़का लड़का काम करता था। वो कहता है आपकी बेटी का नाम क्या है, वो बताते हैं, बुला सकते हैं बेटी को। वो कहता है यूनिवर्सिटी गई है। यूनिवर्सिटी से लड़की को मालूम पड़ जाता है, वो आती नहीं है, अपने आशिक के पास चली जाती है। तो जी पुलिस तो जान छोड़ती नहीं है, वहां तक पहुंच जाती है। जाके जब लड़की को अरेस्ट करते हैं, तो लड़की से पूछते हैं तुमने क्यों कत्ल किया। लड़की कहती मैंने कत्ल नहीं किया, मैं जानती भी नहीं। वो लड़का कहता है कि वो पुलिस वाला कहता है लड़का घर नहीं गया, सीधा तुम लोगों के पास आया, तुम लोगों ने रिसीव किया, लेके आए, आखिर लेके आए तो कत्ल क्यों किया। पहले तो लड़की और लड़का जो थे ना, दोनों ना आए बाएं शाये करते रहे। पुलिस वालों के पास बहुत से हरबे होते हैं, उन्होंने अपने हरबे आजमाए। सबसे पहले लड़की टूट गई। लड़की कहती है कि हम तो उसको मारना नहीं चाहते थे, हमारी ये इरादा था कि उसको हम बुलाएंगे, उसको उसके साथ थोड़ी सी फोटो वीडियो बना लेंगे इस तरह की। वो लड़का एक शरीफ खानदान का लड़का था, उसको अपनी इज्जत का ख्याल था। अब उसकी ये वीडियो बन जाएगी, उसकी शादी होने वाली थी कुछ दिन बाद, उसको ब्लैकमेल करेंगे, उससे पैसे खाएंगे। हमें नहीं मालूम था कि उसको हम कत्ल करने वाले हैं। जब लड़के को लेके आए तो लड़के ने चीखना शुरू कर दिया, उसको शक हो गया हम पे। तो जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसने उसकी गर्दन पे चाकू रख दिया। चाकू रखने से वो डर गया, जो वो चीखा है, तो चाकू बेध्यानी में उसकी गर्दन पे खींचा है, तो चल गया, गर्दन उसकी कट गई। जब वो मर गया तो हम कहे अब क्या करें, हम तो मारना नहीं चाहते थे। फिर हमने अपनी तरफ से उसके सारे जो थे ना राज ख़त्म करने के लिए, ताकि पुलिस को कुछ ना पता चले, उसके टोटे टोटे किए और कहा कि नहर में फेंक देंगे। जब नहर में फेंकने गए तो वहाँ से पेट्रोलिंग के लिए पुलिस की गाड़ी गाड़ी घूम रही थी, नहर में ना फेंक सके। फिर किनारे पे शापर खोल दिया, बैग खोल दिया, कुछ नहर में गिर गए, कुछ बच गए। बस हमारी किस्मत ऐसी थी, हमने फंसना था। तो देखें, अब वो एक औरत के चक्कर में उसके साथ क्या हुआ। ऐसी जो औरतें होती हैं ना, इनको इंसान से कभी प्यार नहीं होता। जो इनको पैसे खिलाएगा ये उसकी जय जयकार करेंगी, बाकी इनको दुनिया से कोई गर्ज नहीं है। अब वो लड़का बेचारा बेमौत मारा गया, सिर्फ लज्जत के लिए, चंद मिनट की लज्जत थी, जिसके चक्कर में वो घर नहीं गया और अपने अपने माशूका के घर पहुंच गया। उसे नहीं मालूम था कि माशूका जो सी चालबाज है।
अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आए। कहानी सुनाने का और बताने का मकसद डराना नहीं होता, एक सबक आमोज़ कहानी होती है, जिसमें आप देखें जब भी मर्द हनी ट्रैप होता है ना, उसको जूते पड़ते हैं या मर्डर हो जाता है। वो दुनिया में ज़लालत होती है, हर कोई उसको गलत नाम से याद करता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का हो। इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।